ओम नमः शिवाय। प्यारे मित्रों, हम लोग समझ रहे हैं दिनचर्या के अंतर्गत कैसे सोना चाहिए, किस प्रकार से सोना चाहिए, कब सोना चाहिए और सोने का क्या पोजीशन होना चाहिए। आज हम लोग उसी के दरमियान समझेंगे कि विशेष समय पर ना सोने पर, कभी भी सोने पर, कभी भी जागने पर व्यक्ति को कौन कौन से महारोग हो जाते हैं, जिसके कारण से उसके जीवन में अनेक प्रकार की विपत्तियां और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो तीन महारोग सामान्यतः सभी जीवों में हो जाते हैं। छोटे बच्चों में भी हो सकते हैं, बड़ों में भी हो सकते हैं, बुजुर्ग अवस्था में अधिकतर ये देखे जाते हैं। तो वे तीन रोग जो हैं उनमें से हम लोग समझें कि जैसे आप लेट सोते हैं, कभी जल्दी सो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा लेट होते हैं। आजकल के बच्चे भी होते हैं, पढ़ाई के कारण से काफ़ी समय तक जगते रहते हैं, फिर सो जाएंगे तो सुबह काफ़ी लेट उठते हैं, फिर कभी जल्दी सो जाते हैं, कभी फिर और ज़्यादा तक लेट तक सोते हैं। ऐसे जीवों में ये महारोग उत्पन्न हो जाते हैं और ये रोग जीवन में किडनी से संबंधित अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न कर देते हैं। किडनियाँ फेल भी हो जाती हैं, जिसके कारण से हमारा पूरा जीवन एक तरह से अस्वस्थ बीमारी में निकलता है और अपाहिजों की तरह हो जाता है। क्योंकि किडनी एक बार जो फेल हो जाए, बेकार हो जाए, तो फिर उसका सुधरने के लिए कोई भी इलाज संभव नहीं है, नामुमकिन है। फिर हम लोग मात्र अपना जीवन एक जीत काटना पड़ता है, जी नहीं सकते हैं। फिर तो अस्वस्थता की अवस्था में दुख और परेशानी को सहन करते हुए अति पीड़ा के साथ में जीवन को काटना पड़ता है। हंसते मुस्कुराते जीवन जीना है तो अपन को समय पे सोना चाहिए, ये बहुत अनिवार्य और आवश्यक है। तो वे तीन बीमारियां कौन सी होती हैं जिनके कारण से व्यक्ति पीड़ित और परेशान बना रहता है। तो पहली है इंसोमोनिया। ये इंसोमोनिया मतलब अनिद्रा, जिसको हिंदी में अपन लोग अनिद्रा कह सकते हैं। व्यक्ति को नींद ना आने, नींद ना आने के कारण से व्यक्ति काफ़ी लंबे समय तक जागता रहता है, करवटें बदलता रहता है, सांस लेता रहता है, घबराहट होती रहती है, बेचैनियों का सामना करना पड़ता है। तो ये क्यों होती है? ये इसीलिए होती है क्योंकि हमने अपना शेड्यूल एक बनाया नहीं है, सोने का एक समय निर्धारित नहीं किया है। कभी जब चाहे तब सो रहे हैं, कभी जब चाहे तब जाग रहे हैं, और उसके कारण कर हम लोग काफ़ी मोबाइल चलाते रहते हैं, काफ़ी देर तक टीवियाँ देखते रहते हैं, काफ़ी देर तक लैपटॉप आदि पर अपन वर्क करते रहते हैं, कुछ भी और भी काम में लगे रहते हैं, समय टाइम पास कर देते हैं और 11 बज रहे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे सो रहे हैं। तो ये सारा समय निर्धारित ना होने के कारण से, तनाव के कारण से ये अनिद्रा की प्रॉब्लम बनती है। काफ़ी तनाव रहता है, कभी टेंशन बनी रहती है, कभी पढ़ने की, कभी हिसाब किताब की, कभी और भी अपने ज़मीन जायदाद इत्यादि जो भी लेकर के किसी प्रकार के लिए हमें लोग अनिद्रा इसी कारण से उत्पन्न होती है। तनाव है, अवसाद है, दुख है, पीड़ा है, किसी रोग के कारण से दुखी बने रहते हैं या और भी किसी प्रकार से अपन लोग पीड़ित हैं, उसके कारण से ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर दूसरा रोग है रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम, जिसको हम लोग कहते हैं पैर हिलाने की बीमारी। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा सोते सोते पैर हिलाते रहते हैं, उनके पैर हाथ चलते रहते हैं। ये एक रोग है। इस रोग के कारण से ये पता चलता है कि सामने वाले को नींद अच्छे से नहीं आ रही, गहरी नींद नहीं ले पा रहा है। और गहरी नींद जो नहीं ले पाते हैं वे निश्चित तौर से सुबह भले ही पूरी निद्रा भी कर ली, 8 घंटे 10 घंटे भी सो ले, फिर भी उनको सुबह एक अपने आप में तरोताजगी एहसास नहीं हो पाती है, अच्छी फीलिंग नहीं हो पाती है, अपने चेहरे की प्रसन्नता नहीं दिखाई देती, चेहरा एक मुरझाया हुआ रहता है, घबराया हुआ रहता है, नींद पुनः पुनः आती है, निद्रा आती है, जमाइयाँ आती हैं और थकावट महसूस होती है। सारी चीज़ें होती हैं इससे रोग के कारण से। इसलिए यह भी रोग हमारे तनाव के कारण से आता है या हम लोग समय पर ना सोने के कारण से आता है। अधिक गरिष्ठ भोजन हमने कर लिया जिसके कारण भोजन से हमें पाचन क्रिया नहीं हुई है, तो भी नहीं नींद पर्याप्त हो पाती है। अपन लोग अति मेहनत करके सोते हैं, खूब ज़्यादा मेहनत कर ली जिससे शरीर गर्म हो चुका है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत उत्तेजित हो चुका है, एक्साइटेड हो चुका है, उस स्थिति में भी नींद नहीं आती है, ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। फिर लास्ट जो है उस लास्ट को अपन लोग कह सकते हैं तीसरे नंबर का जो है स्लीप एपनिया, इसको कहते हैं खर्राटे लेने वाले रोग। काफ़ी लोग खर्राटे लेते हैं, ये भी एक रोग है। और रोग ये कैसे उत्पन्न होता है? एक स्थिति सही से ना सोने के कारण कभी अपन सीधा चित्त लेट जाते हैं, कभी एक पैर ऊपर एक नीचे करके, कभी उल्टा कभी सीधा, ये सारी स्थितियां गड़बड़ सोने के कारण से हमें ये रोग होता है। और सीधे सोने के कारण हमारे
श्वास लेने के लिए बहुत दिक्कतें पैदा होती हैं और श्वास लेने में बहुत परेशानियाँ होती हैं, इससे दिक्कत होती है। धीरे-धीरे हमें श्वास का जो खींचना पड़ता है, उससे खर्राटे की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसको कहते हैं स्लीप एपनिया, जिसके कारण से व्यक्ति खर्राटे लेता है और खर्राटे लेने वाले व्यक्ति को पर्याप्त नींद नहीं होती है। सुबह उठ कर के उसको अपने आप में निद्रा पुनः आती रहती है, चेहरे पर एक मुस्कुराहट नहीं रहती, चेहरे पर खिला हुआ चेहरा नहीं रहता है, रिलैक्स और रिलीफ जो मिलना चाहिए सोने से उसको वह आराम प्राप्त नहीं होता। पुनः थकावट, पुनः वही घबराहट, पुनः वही बेचैनी और पुनः निद्रा आना, पुनः उसके शरीर में पूरा का पूरा असंतुलित बना रहना, ये सारी चीज़ें देखने में आती हैं। इसलिए खर्राटे लेना भी बीमारी है। आप खर्राटे से बचना चाहते हैं, करवट सोएं, गरिष्ठ भोजन करके ना सोएं, भोजन के 3 घंटे बाद सोएं, भोजन अपने सोने से 3 घंटे पहले कर लें, 10 बजे के बाद सो ही जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। आगे की वीडियो में आप समझेंगे हम लोग सोने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा कि आप सोने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत जल्दी से नींद आएगी। और अंतिम जो 14 नंबर की बीमारी है, उसको कहते हैं मिडनाइट यूरिनेशन, अर्थात रात में बार-बार लघुशंका लगना, बार-बार बच्चे जैसे होती तो बिस्तर में ही गीला कर देते हैं। तो ये सारी बीमारी जिससे यूरिन संबंधी अनेक प्रकार की दिक्कतें हो जाती हैं। पेशाब में बार-बार जलन होना, बदबूदार पेशाब आना, बार-बार जाना, तो ये बार-बार रुकावट होना, जिसको कि हिंदी में ठनका पड़ना मतलब जलन होना, पेट में काफ़ी तेज़ी से होना, ये सारी चीज़ें इसी कारण से होती है। यूरिन संबंधी अनेक प्रॉब्लम होती हैं। उसका भी कारण है कि गरिष्ठ भोजन, तला हुआ भोजन, अभक्ष्य भोजन करके, मांसाहार जैसा सेवन करके, गुटखा पान खा करके कई लोग सोते हैं, शराब, तंबाकू इत्यादि सेवन करके जो सोते हैं उनकी यूरिन संबंधी अनेक प्रॉब्लम हो जाती हैं। उसके साथ-साथ में समय पे ना सोने से भी यूरिन संबंधी प्रॉब्लम हो जाती हैं। पानी की कमी से भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। दिन में हमने कोई भोजन किया तो बार-बार प्यास लगने पर पानी पी लेते हैं, पर रात में व्यक्ति गरिष्ठ आदि तला हुआ भोजन कर लिया, बहुत ज़्यादा भारी भोजन कर लिया, पर रात भर पानी नहीं पीते हैं, तो उसके कारण से वह भोजन के सुपाच्य नहीं होता है, यूरिन संबंधी दिक्कतें काफ़ी बन जाती हैं। और बार-बार यदि आपको भोजन ऐसा किया है जिससे प्यास लगेगी, तो भी आपको अनिद्रा हो जाती है। बार-बार पानी की प्यास के कारण आप उठेंगे और जिससे आपकी नींद बिगड़ेगी और बिगड़ने के कारण फिर अनिद्रा का रोग आपको हो जाएगा, जिसको अपने इंसोम्निया जिसको रोग कहा जाता है अनिद्रा को, वो भी उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसे 3-4 प्रकार के ये रोग हो जाने से व्यक्ति पर्याप्त नींद नहीं लेता है। पर्याप्त जो स्वास्थ्य का लाभ होना चाहिए, नींद से जो हमें रिलैक्स और आराम, जिस उद्देश्य हम सोते हैं, नींद लेते हैं, वह उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता है। इसलिए आप समय पर सोएं, समय पे जागें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं। इसी मंगल भावना से पुनः अगली वीडियो में समझेंगे कि हमें सोने के लिए क्या-क्या तरीके आजमाना चाहिए, कौन से एक्यूप्रेशर करना चाहिए, कौन सा योगा प्राणायाम करना चाहिए, कौन सा हमें प्राणायाम से लाभ मिलेगा। ये सारी चीज़ों में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन को आनंद बनाएं और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि आगे भी और लोगों को इसके माध्यम से लाभ हो सके। ओम शांति।